ब्रज में परिक्रमा लगाने आ रहे हैं आप भी तो रहना सावधान, नहीं तो बहुत पछताओगे। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आजकल आई हुई हूँ ब्रज में, और ब्रज में मैं आई हूँ बिहारी जी के दर्शन के लिए, राधा रानी के दर्शन के लिए और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने के लिए। तो कैसा मेरा अनुभव रहा इस परिक्रमा का, इस यात्रा का, वो तो मैं आपको लास्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें शेयर करूंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या सावधानी बरतनी है और कितनी मुझे परेशानी हुई और कैसा मेरा ये अनुभव रहा परिक्रमा का, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और कहाँ पे मैंने रूम लिया था, अगर आप लोगों को रूम ना मिले, कभी आप परिक्रमा लगाने जाओ तो यहाँ पे आपको पक्का ही रूम मिलेगा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए, जानने के लिए, जो आपके बहुत काम आती हैं। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ कर लेते हैं। ये है वो कमरा जो हमने रात में 1 बजे लिया है आके। तो आपने पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने बताया था आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ है ब्रज में, विकट भीड़ है। इससे ज़्यादा भीड़ मैंने अपनी अब तक के जीवन में कभी नहीं देखी है ब्रज में। इतनी बार मैं आई हूँ, लेकिन बहुत ही कड़ी मशक्क़त के बाद ये कमरा हमें मिला है। और ये लगा लीजिए, वृंदावन से हम 9 से 10 बजे चल दिए थे, वहाँ से 10 बजे मान लीजिए चल दिए, और हम पहुँचे हैं यहाँ पे। अपना रूम जो हमें मिला है वो 1 बजे जाके मिला। इतनी ज़्यादा भीड़ है। और मथुरा होके हम आए थे, क्योंकि किसी भी धाम पे आप चले जाइए, चाहे गोवर्धन हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे बरसाना हो, कहीं पर भी आप चले जाइए, गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। गाड़ी जो ब्रज जो धाम है उसके बाहर ही रहने दिया जा रहा है, मतलब बाहर ही खड़ी करवा रहे हैं। तो आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, हमने जो अपनी गाड़ी है वो पार्किंग में लगाई थी बस स्टैंड पे। तो अभी हम गोवर्धन से भी बाहर ही हैं, लेकिन हमें जो रूम है वो अंदर मिल गया है। ज़्यादा अंदर भी नहीं है और ज़्यादा बाहर भी नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी रूम नहीं मिलेगा तो यहाँ पे तो ज़रूर मिलेगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको रूम दिखा रही हूँ, रूम देख लीजिए कैसा है। मेरे हिसाब से रूम बहुत ही अच्छा है, और जैसी भीड़ है, जैसे कि रूम नहीं मिल रहे थे, उस हिसाब से बजट में भी ठीक ही है। तो ये रूम का क्या प्राइस है, कहाँ पर ये है, इसका सारा एड्रेस, इसका जो कार्ड है वो मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो में सिर्फ आपको रूम दिखा रही हूँ। तो चलिए, हमें नहाना धोना तो है नहीं, बस यहाँ पे बैग वैग रख के अपना रूम बुक करके चलते हैं परिक्रमा लगाने के लिए। और परिक्रमा लगाने जाएंगे हम, अभी रात में ही लगाएंगे और कोशिश करेंगे सुबह तक परिक्रमा लग जाए। इसीलिए हमने पहले ही रूम ले लिया है, क्योंकि जब हम सुबह आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, हमसे 1 डिग भी नहीं धरी जाएगी रूम ढूंढने की, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम रूम का पहले ही इंतजाम करके जा रहे हैं, ताकि हमें सुबह सुबह घूमना ना पड़े। तो चलिए, रूम तो आपने देख लिया है, जो भी जानकारी होगी मैं और किसी वीडियो में शेयर करूँगी। चलिए दोस्तों, अभी रूम में से निकल के हम आ गए हैं दान घाटी मंदिर पे। ये है गिरिराज बाबा का मंदिर, जो गोवर्धन महाराज हैं वो उनका मेन मंदिर है, दान घाटी मंदिर। तो अभी हम यहाँ पे दूध चढ़ाएंगे, फूल पान जो भी यहाँ पे चढ़ता है ना, वो हम सारा चढ़ाएंगे, अंदर जाके दर्शन करेंगे, और उसके बाद बाहर फिर से आएंगे और परिक्रमा का शुभारंभ करेंगे। ये हैं वो भैया जो दूध फूल पान जो सामने ही बिल्कुल मंदिर के मिल जाएगा आपको, पेड़े वगैरह जो भी आपको गिरिराज महाराज को चढ़ाना है सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी। और हाथ भी यही धुला देते हैं, और आपकी जो चप्पल है उनको भी ये रख लेंगे। तो अभी हम गिरिराज महाराज पे नीचे दूध चढ़ा दिया है, वहाँ पे हमने वीडियो नहीं शूट करी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और ये है अभी दान घाटी मंदिर में हम अंदर, और समय हो रहा है अभी 2 बजे का। 2 बजे हमने रात में दर्शन किए हैं, 2 बजे भी हमारी परिक्रमा उठेगी। तो देखिए, आपको देखने के लिए मिलेगा भीड़ कितनी ज़्यादा है। रात में इतनी भीड़ है तो आप समझ सकते हैं कि दिन में अगर आप लोग आते हैं तो आपको कितनी भीड़ देखने के लिए मिलेगी।
चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है, यानी कि परिक्रमा शुरू करते हैं, परिक्रमा का शुभ आरंभ करते हैं। तो यहाँ से जब भी आप परिक्रमा लगाने आएँ तो 5, 7, 11, 21, 51 जो भी आप लगा सकें, जितनी डंडौती के बिना परिक्रमा शुरू मत कीजिएगा। अगर आपने डंडौती नहीं लगाई तो आपकी जो परिक्रमा है वो नहीं मानी जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं है और उसको मान्यता प्राप्त नहीं होगी। कहने का मतलब ये है। तो जब भी आप परिक्रमा का शुभारंभ करें तो यहाँ पे चाहे आप 2 ही लगाएं, लेकिन डंडौती ज़रूर लगाइएगा। आप लोगों को सब लोग दिख रहे होंगे कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना डंडौती के आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सुंदर जी, अन्नू, तन्नू ये सारी डंडौती लगा रहे हैं, उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। आपको हो सकता है पता हो सकता है ना भी पता हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही जाते हैं, बस हाथ जोड़ते हैं और सीधी परिक्रमा उठा लेते हैं। तो उनकी परिक्रमा किसी मतलब की नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी उसका फल ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है। और भूल कर भी इस मौसम में अगर बच्चों के साथ आप आ रहे हो तो बिल्कुल भी परिक्रमा लगाने मत आइएगा। बच्चों की, बड़े बूढ़ों की इतनी ज़्यादा दुर्गति हो रही थी। रात के 2 बजे का ये सीन है। और तो समझ लीजिए आप सुबह सुबह क्या हाल होगा। ऊपर से कड़कती धूप है, गर्मी हो रही है और एक बूंद भी नहीं पड़ रही है। ब्रज में बारिश मेरे सामने तो नहीं हुई है, हो सकता है आप आओ तो आपके सामने हो जाए। तो सावन का महीना लग रहा है। 16 तारीख को जो ये लौंद का महीना है इसका समापन हो रहा है और 17 तारीख से जो सावन का महीना वो लग रहा है। तो जो अधिक मास जो लौंद का महीना था उसका है समाप्ति 16 तारीख की। के महीने में तो भीड़ रही और एकादशी से लेके मावस तक के ये 5 जो दिन थे, इनका इतना बड़ा महत्व था कि अगर आपने यहाँ पे एक परिक्रमा लगाई है तो ये इसका महत्व 1.25 लाख परिक्रमा के बराबर है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक डंडौती लगाई तो ये 1.25 लाख डंडौती के बराबर है। इतना बड़ा महत्व था इन 5 दिनों का लौंद के महीना में। तो इसीलिए हो सकता है ये भीड़ ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हो। लेकिन यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे और जो बड़े बूढ़े हैं उनकी कोई मतलब कद्र नहीं हो रही थी। इतने परेशान थे वो, उनको देख के इतना त्रास आ रहा था। ऐसे मन कर रहा था कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए और बच्चों को लेके यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आएँ। जैसे भी रहेंगे दुखी सुखी, आपके बच्चे, आपके बड़े बूढ़े घर पे रहेंगे, ज़्यादा सेफ हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है और कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, सब राम भरोसे है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी जो डंडौती है वो भी पूरी होने वाली है और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ जाएंगे। पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ना ही पीछे हम लौट के जाएंगे। जब भी आप डंडौती लगाओ, परिक्रमा उठाओ तो उसके बाद पीछे कदम मत रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। और चलिए, मेरी डंडौती ख़त्म हो गई हैं। लगा ली मैंने 7 डंडौती यहाँ पे लगाई हैं। अब इसका आप समझ सकते हैं, 7 1 का 1.25 लाख हो रहा है तो 7 का कितना होगा। तो अब यहाँ पे मैं जो आगे गरीब गरबा मिलेंगे, बेचारे कोड़ी कांदी बैठे रहते हैं, तो उनके लिए आप 150 रुपये यहाँ पे खुला के और उनको 1-1 रुपया ज़रूर दे के जाइए। वो आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं बेचारे। वो आस रखते हैं कि यात्री यहाँ पे आएंगे और हमें दान दे के जाएंगे। तो सब भगवान के देन है। जैसे जैसे बनाता है भगवान वैसा ही इंसान रहता है। अगर आप इस लायक हो 150 रुपये दान करते हो तो कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपये बच्चों को भी दे दिए हैं और यहाँ पे जो भैया ये पैसे खुलाते हैं 100 के 90 देते हैं। तो इस बात पर आप बहस मत करिएगा कि हमने 100 दिए हैं तो हमें 100 ही चाहिए। वो ये भी एक दान ही होता है। तो चलिए, हमारी जो परिक्रमा है वो शुरू हो गई है और रात का समय हो रहा है तो ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जहाँ पर मुझे लगेगा कि शूट करना चाहिए वहाँ पर मैं ज़रूर करूँगी। तो जल्दी जल्दी परिक्रमा लगा लेते हैं। और आपको पता ही है 7 कोस की परिक्रमा है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ। 7 कोस की परिक्रमा है, 4 कोस की बड़ी और 3 कोस की छोटी। तो जितना जल्दी हो सके दिन निकलने से पहले पहले हमें परिक्रमा पूरी करनी है, क्योंकि दिन अगर निकल आया और धूप निकल आई तो हमारी हिम्मत नहीं है कि हम परिक्रमा को पूरी कर पाएँ। तो चलिए, गोवर्धन महाराज का जयकारा लगाते हैं। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय और आज के आनंद की भी जय।
बड़ी परिक्रमा हमारी हो गई है पूरी। हमने छोटी परिक्रमा में प्रवेश कर दिया है और दिन निकल आया है और समय हो रहा है 5 बजे का। 2 बजे हमने परिक्रमा उठाई थी और 5 बज चुके हैं और हमारी अभी कोशिश है कि ये परिक्रमा जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, धूम निकलने से पहले पहले। तो कोशिश करेंगे 7 बजे तक हमारी ये परिक्रमा पूरी हो जाए। बोलो जय श्री राधे। और हालत हो गई है इतनी ज़्यादा ख़राब जिसका कोई हिसाब नहीं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस मौसम में परिक्रमा लगाने के लिए आ रहे हैं सावन के महीने में तो बिल्कुल मत आइए। अगर आप गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं और जो यहाँ पे परेशानियाँ उठाता है इंसान का, अगर उनको झेल सकते हैं तो आइए, नहीं तो सर्दी के मौसम में सबसे अच्छी परिक्रमा लगती है। आप सर्दी के मौसम में लगाइए अगर सावन के महीने में नहीं लगा सकते हैं। जैसे सर्दी का जो महीना होता है शुरुआत का, कातक का महीना होता है जिसमें देव दीपावली आती है, वो महीना परिक्रमा के लिए सबसे बेस्ट होता है। या फिर आप जो माह का महीना होता है उसमें आप लगा सकते हैं। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों के लिए। तो चलिए, उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई वीडियो शूट करने की। और अभी हम आ रहे हैं घर के लिए। तो घर के लिए लौटते समय हम ये वृंदावन से ही जा रहे हैं और भीड़ अभी भी बहुत ज़्यादा है। वृंदावन में होके निकलेंगे बाहर के लिए और बच्चों ने कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो देखेंगे हाईवे पे जाके बच्चों को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे भी। दोस्तों अभी हम जो मथुरा की तरफ से जो आते हैं, जो वृंदावन की तरफ से जो पहला टोल पड़ता है उसके बाद जो होटल है उसी पे हम रुक गए हैं क्योंकि बच्चों ने कल से ही कुछ नहीं खाया। 2 बजे से चले थे, रात में भी कुछ ऐसा खास नहीं खाया था, हल्का फुल्का ही खाया था। तो अभी बच्चे यहाँ पे 12 बज रहे हैं, लंच करने के लिए बैठे हैं। उसके बाद सीधा हम नोएडा में जाके ही रुकेंगे और पहुँचेंगे 1:30 से 2 बजे। तो यहाँ पे इसीलिए बच्चे लंच कर रहे हैं सीधा, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं। तो मैंने तो अपना साउथ इंडियन वही इडली डोसा लिया है और सुंदर जी अन्नू ने लिया है छोला भटूरा और तन्नू ने लिया अपनी थाली जो उसे पसंद है। तो चलिए जो भी खाना पीना खा के चलते हैं और मिलते हैं आपसे नोएडा पहुंचने के बाद। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच सके। और इस वीडियो को देख के अगर वो परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो उनका पूरा अनुभव हो जाए। चलिए मिलते हैं नोएडा में। चलिए दोस्तों, पहुंच गए हैं नोएडा और यहाँ पे हमने ले लिया है भुट्टा क्योंकि वहाँ से आते समय खाना खा के मैं सो गई थी गाड़ी में। मैंने कुछ नहीं देखा क्योंकि पूरी रात के जगे हुए हैं। 2 बजे से चले चले अभी 2 ही बज रहे हैं और अभी हम घर नहीं पहुँचे हैं। तो चलिए भुट्टा खाते हुए घर पहुँच जाते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।